आज है 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हेल्थ विभाग के इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दिवाली से पहले यूपी सरकार ने बढ़ाया मानदेय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले यूपी सरकार ने सीएचओ के मानदेय व कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि को संशोधित किया है। उन्हें हर माह मिलने वाले मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई। इस धनराशि को इंसेंटिव से हटाकर अब मानदेय में शामिल कर दिया गया। इसका लाभ करीब 17,000 सीएचओ को मिलेगा। सरकारी बैंकों में भी शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां। यूपी में निकाली गई 3,000 वैकेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर 15,000 तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भर्ती शुरू कर दी है। प्रदेश के 25 जिलों में खुलेंगे नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज। योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत योगी सरकार मेडिकल की यूजी और पीजी की सीट्स बढ़ाने के बाद पैरामेडिकल की सीटों में बड़े पैमाने में वृद्धि करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 25 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से प्रदेश के कई छोटे शहरों में भी छात्र न सिर्फ सरकारी फीस पर नर्सिंग की पढ़ाई कर पाएंगे, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। अक्टूबर के अंत तक जारी हो सकता है यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम। सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस महीने भर्ती परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि अक्टूबर के अंत तक सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएं। मोती झील से नयागंज तक डाउन ट्रैक का ट्रायल। दिसंबर में आईआईटी से सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो चलाने की तैयारी। कानपुर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मोती झील से नयागंज भूमिगत स्टेशन तक 5.5 किलोमीटर डाउन लाइन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन चलाकर पहली बार ट्रायल लिया। इससे पहले अपलाइन में 22 बार ट्रेन चलाकर प्री ट्रायल हो चुका है। यहां 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शास्त्रियों को मिलेगा मानदेय। न्यास बोर्ड की बैठक में फैसला। काशी विश्वनाथ मंदिर में नियुक्त शास्त्रियों को एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। ये निर्णय मंदिर न्यास बोर्ड की बैठक में हुआ। मानदेय निर्धारण के लिए मंदिर के अधिकारियों को अगली बैठक में प्रस्ताव लाने को कहा गया। इस निर्णय से 12 शास्त्रीय लाभान्वित होंगे। दैनिक पास धारकों का अब नवीनीकरण नहीं होगा। आयुक्त सभागार में विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे की अध्यक्षता में बोर्ड की 106वीं बैठक में 15 बिंदुओं का एजेंडा रखा गया। बाल विवाह बाल श्रम के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन मुक्ति। मनाया जाएगा वीरांगना दिवस। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार मिशन शक्ति के 5वें चरण को शुरू करने जा रही है। इसके तहत इस बार बाल विवाह बाल श्रम के खिलाफ ऑपरेशन शक्ति शुरू होगा, जो 21 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बाल कार्निवाल, वीरांगना दिवस भी मनाया जाएगा। स्वावलंबन कैंप भी लगेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए यूपी में चल रही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। मेरठ में तैयार हो गया रैपिड रेल का कॉरिडोर। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का मेरठ में कॉरिडोर तैयार हो गया है। मोदीपुरम में करीब 350 मीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर अब स्लैब रखे जाने के साथ पूर्ण हो गया। अब एनसीआरटीसी की ओर से मेरठ में मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम स्टेशन के बीच फाइनल टच देने का काम शुरू कर दिया गया है। मेरठ में रैपिड रेल का कॉरिडोर कुल 23 किलोमीटर का है, जो मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम के बीच है। इस 23 किलोमीटर के कॉरिडोर पर हाई स्पीड रैपिड रेल के साथ ही मेरठ मेट्रो का संचालन भी होगा। गरीबों का सर्वे करेगी योगी सरकार। जीरो पॉवर्टी की मुहिम के तहत करेगी निर्धनता का आकलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद अब यूपी को जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने की मुहिम शुरू हो गई है। निर्धनता का आकलन 2 स्तर पर होगा। गरीबों के सर्वे के लिए गांव स्तर पर कर्मचारियों का चयन 7 दिन में कर लिया जाएगा। 5 सदस्यीय ग्राम स्तरीय समिति सूचना की गुणवत्ता और संपूर्णता को सत्यापित करेगी। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम व कमिश्नर को मुख्यमंत्री की इस नई योजना के अमल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिवाली से पहले योगी सरकार ने 32,000 कर्मियों का रोका वेतन। एनआईए आईबी ने एक संदिग्ध को उठाया।
दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सरकार ने बार बार आदेश के बाद भी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 32,624 कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया है। विभागीय लेख अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। राशन कार्ड धारक जान लें, अक्टूबर महीने में कब मिलेगा गेहूं चावल। अक्टूबर माह का फ्री राशन वितरण कल से शुरू हो गया। 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा। इस दौरान 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल कुल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से राशन पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को मिलेगा। इस तरह प्रति कार्ड अंत्योदय के उपभोक्ताओं को 35 किलो राशन मिलेगा। प्रयागराज डीएम का आधिकारिक नंबर है। मंदिर के नाम पर महंत श्रीधरानंद से मांगा चंदा। प्रयागराज में डीएम का आधिकारिक नंबर हैक कर लिया गया। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्रीधरानंद ब्रह्मचारी से प्रयागराज जिलाधिकारी का सीयूजी नंबर हैक कर मंदिर बनवाने के नाम पर चंदा मांगने का मामला सामने आया। महंत की शिकायत पर कीटगंज थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक मोबाइल नंबर ट्रेस किया जिसका गोरखपुर जिले के किसी व्यक्ति का मिला है। महाकुंभ के लिए प्रदेश के कई शहरों में चल रही 150 ई बसेस प्रयागराज को मिलेंगी। महाकुंभ के दौरान शहर की सड़कों पर 200 ई बसेस तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए लगाई जाएंगी। इसमें से 150 बसेस लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, गोरखपुर और मेरठ आदि शहरों से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यहां पहुंच जाएंगी, जबकि 50 ई बसेस पहले से ही मौजूद हैं। जनवरी से इनका संचालन शटल सेवा के रूप में शुरू होगा। इस वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रदेश के कई जिलों से ई बसेस भेजी गई थी। पूर्वांचल में बिजली चोरी करने में प्रयागराज सबसे आगे। विजिलेंस टीम ने मारा छापा। 1641 लोगों पर एफआईआर। इस बार भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था सुचारू रखने में पूरे महकमे की तैयारी फ्यूज हो गई थी। अब बिजली लोड कम होने के बाद स्थिति कुछ सामान्य होने लगी। इसके साथ ही अब बिजली विभाग का जोर चोरी रोकने व राजस्व वसूली बढ़ाने पर है। इसी के साथ सितंबर माह में पूर्वांचल में चलाए गए अभियान के दौरान बिजली चोरी मामले में 1641 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। लगभग 4478 किलोवाट से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी गई। जनता दरबार में सीएम योगी ने दिया आश्वासन, बिना आयुष्मान कार्ड जरूरतमंदों के इलाज करवाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया कि आयुष्मान कार्ड जिनके पास नहीं है उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए अस्पताल से इलाज खर्च का एस्टीमेट बनाकर उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना में नहीं मिल रहे खरीदार, रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी। प्राधिकरण द्वारा 8 अगस्त को शुरू की गई आवासीय प्लॉट योजना को अब तक खरीदार नहीं मिल पाए। प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत सेक्टर चाई 3 और सेक्टर चाई 4 में 5 आवासीय भूखंडों की बिक्री के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन खरीदारों की कमी के चलते योजना की अंतिम तिथि बार बार बढ़ाई जा रही है। प्राधिकरण की ओर से इस योजना का पंजीकरण पहले 2 सितंबर तक खुला था, लेकिन किसी भी खरीदार ने प्लॉट के लिए आवेदन नहीं किया। दिवाली पर शुरू होगी 4 आवासीय योजनाएं। यूपी के शहर में मिलेगा बुकिंग का मौका। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ में 4 आवासीय योजनाएं लाने जा रहा है। इसमें प्रीमियम के साथ साथ साधारण योजनाएं भी शामिल हैं। इनमें लोगों को बुकिंग का मौका दिवाली तक मिलेगा। अवध विहार और वृंदावन में भूखंडों की एक प्रीमियम योजना आ रही है। अवध विहार में एक साधारण योजना भी लाई जा रही है। साधारण योजना में सस्ते भूखंड मिलेंगे, वहीं प्रीमियम योजना में महंगी कीमत पर भूखंड आवंटित होंगे। नोएडा में इजरायली नुस्खा होगा कारगर। नोएडा प्राधिकरण ने इजरायली तकनीक को अपनाने का फैसला किया है। इस फैसले से नोएडा के वातावरण में तेजी से सुधार आएगा और लोग चैन की सांस ले पाएंगे। अब आपको इस तकनीक के बारे में बताते हैं। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के द्वारा इजरायली तकनीक से पेड़ों की सिंचाई की जाएगी। इसे ड्रिप तकनीक कहते हैं। इसके जरिए नोएडा एक्सप्रेसवे के सेंट्रल वर्स पर सिंचाई का काम किया जाएगा। ये काम CSR के तहत होगा। माता के दर्शन के लिए ट्रेन में भी बम्पर बुकिंग। यात्रियों को रास्ते में मिलेगी व्रत वाली थाली। नवरात्र में शहरवासियों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए होड़ लगी है। 11 अक्टूबर तक मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा से ट्रेन में बम्पर बुकिंग है। लोग ट्रेन के अलावा टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी से भी पैकेज बुक करा रही हैं। वैष्णो देवी, पूर्णागिरी, कामाख्या देवी जाने के लिए लोगों ने पहले से बुकिंग करा ली है। मां वैष्णो देवी धाम की अगर बात करें तो मुरादाबाद से जम्मू के लिए रोजाना सिर्फ 2 और अलग अलग दिनों में 14 ट्रेन गुजरती हैं। धान खरीद के 48 घंटे के अंदर होगा भुगतान। मुरादाबाद जिले में खोले गए हैं 60 क्रय केंद्र।
धान क्रय केंद्रों पर खरीद के लिए आवश्यक तैयारी पूरी रहनी चाहिए। किसानों को धान खरीद के 48 घंटे के अंदर भुगतान कराया जाएगा। हुई कार्यशाला में इस पर मंथन हुआ। डीएम अनुज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद की क्रय नीति के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजेश्वर प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में 60 धान क्रय केंद्र खोली गई हैं। सिर पर लगाओ पार्टी की टोपी तो डीएम एसपी मारेंगे सैल्यूट, संजय निषाद का विवादित बयान। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने हाथरस में कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता निषाद पार्टी लिखी टोपी और झंडा लगाएं, डीएम और एसपी उन्हें सैल्यूट मारेंगे। मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हाथरस के अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने के लिए आए। पैरा शाहपुर में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, मां बेटी अस्पताल में भर्ती, चपेट में 30 से अधिक लोग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सामान्य बुखार के साथ ही डेंगू के मरीज तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। करहल क्षेत्र के गांव पैरा शाहपुर में लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। डेंगू से पीड़ित मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले में सामान्य बुखार के साथ डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों की अस्पताल में भीड़ पहुंच रही है। राम मंदिर के दर्शन पथ पर लगेगी स्थायी कैनोपी, तीर्थयात्री सुविधा केंद्र भी बनकर तैयार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक तीसरे दिन भी जारी रही। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि बैठक में निर्णय हुआ है कि राम जन्मभूमि दर्शन पथ पर जो कैनोपी लगी है उसको अब स्थायी रूप दे दिया जाए। इसकी डिजाइन फाइनल हो चुकी है। पूरे साल श्रद्धालुओं को इसकी सुविधा मिल पाएगी। साथ ही कुबेर टीले का काम अब पूर्ण हो चुका है। चौक से 20 मीटर पहले बनेगा गोदौलिया रोपवे स्टेशन। प्रवेश निकासी के होंगे 2 रास्ते। देश के पहले अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में महीनों पुराने गतिरोध को दूर करने का प्रयास फलीभूत होता दिख रहा है। शहर के 1 लाख नागरिकों को रोपवे सुविधा दी जानी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने गोदौलिया स्टेशन के लिए प्रस्तावित स्थान बदल दिया है। पहले गोदौलिया चौराहे पर रोपवे स्टेशन बनाया जाना था, लेकिन अब तय हुआ है कि गिरिजाघर से आगे और चौक से करीब 20 मीटर पहले स्टेशन बनाया जाएगा। विदेशी मेहमानों को लेकर बनारस पहुंची महाराजा एक्सप्रेस, बिछाई गई रेड कार्पेट, हुआ ग्रैंड वेलकम। भारत की लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस बनारस स्टेशन पर 23 विदेशी यात्रियों को लेकर पहुंची। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर विदेशी मेहमानों का रेड कार्पेट बिछाकर भव्य स्वागत किया गया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने तिलक और फूलों की माला पहनाकर मेहमानों का सम्मान किया, जबकि स्वागत में ढोल और नगाड़े बजते रहे। महाराजा एक्सप्रेस देश की सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन में से एक है, जिसमें एक दिन का किराया करीब 1.5 लाख रुपए है। इस ट्रेन में यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया है, जैसे मसाज, रेस्टोरेंट और हर सूट में अटैच बाथरूम की सुविधा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।